सभी पूज्यवरों के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी गुरनी मैया, संयम मार्ग प्रदर्शिका, अनंत ज्ञानदाता, परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशीला जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, कल हमने देखा कि भगवान ने 4 कुल की स्थापना की, असीम कृषि आदि सिखाया। सब कुछ होने के बाद लगभग 63 लाख पूर्व तक संसार का, पृथ्वी का पालन करते हुए, देखभाल करते हुए वह अपने राज्य में थे। तब एक दिन नगरवासियों को लील विलास में मग्न देखकर प्रभु चिंतन करने लगे और अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। चिंतन करते हुए उनका मोह भंग हुआ। प्रभु विरक्त भाव में थे। उसी समय देवों ने आकर प्रभु से निवेदन किया कि जिस प्रकार आपने लोक व्यवहार प्रचलित किया है, उसी प्रकार अब आप धर्म तीर्थ प्रवर्तित कीजिए। यह जब देवों ने विनती की, निवेदन किया, तो दीक्षा ग्रहण करने के लिए उत्सुक प्रभु ने सामंत आदि पुरुषों को एवं भरत, बाहुबली आदि सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि अब मैं संयम साम्राज्य ग्रहण करूंगा। तब भरत कहते हैं कि मैं भी आपके साथ संयम ग्रहण करूंगा। आपके सन्मुख, आपकी सेवा के सन्मुख यह राज्य सुख नगण्य है। तब प्रभु ने कहा कि पृथ्वी पर राजा नहीं रहे तो यहाँ पर सर्वत्र मत्स्य प्रवृत्ति फैल जाएगी, यानी सब गड़बड़ हो जाएगा। अतः आप पृथ्वी का पालन करो। तुम आज्ञाकारी, आज्ञापालक हो और तुम्हें मेरी यह आदेश है, यह आज्ञा है कि तुम्हें इस पृथ्वी का पालन करना है, ध्यान रखना है। भरत ने भगवान की आज्ञा शिरोधार कर राज्य ग्रहण किया। प्रभु ने बाहुबली आदि पुत्र को उनके योग्यता अनुसार राज्य बांट दिया और प्रभु ने भी 1 वर्ष तक 388 करोड़ 80 लाख सुवर्ण मुद्रा की कीमत का धन दान में दिया। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन विनीता नगरी में सिद्धार्थ उद्यान में अशोक वृक्ष के नीचे जो इंद्रों के द्वारा तैयार की गई सुदर्शन शिविका से उतरकर कच्छ, महाकच्छ आदि 4000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की और अवसर्पिणी काल के प्रथम श्रमण बन गए। भगवान दीक्षित हुए उस समय उन्हें 2 दिन का यानी छठ उपवास बेला था। भगवान आर्य अनार्य समस्त देशों में विचरण करने लगे। भिक्षा देने की विधि लोगों को ज्ञात ही नहीं थी। पता ही नहीं था कि भिक्षा साधुओं को कैसी देनी चाहिए। लोगों को उसकी विधि मालूम नहीं थी। इस कारण से प्रभु को पूरे 1 वर्ष तक निराहार रहना पड़ा। प्रभु चिंतन करने लगे, तेल के द्वारा जिस प्रकार दीपक प्रज्वलित रहता है, उसी प्रकार प्राणों की रक्षा करने के लिए आहार ग्रहण करना यह उचित है। ऐसा सोचकर प्रभु विहार करते करते हस्तिनापुर, गजपुर भी जिसे कहते हैं, हस्तिनापुर नगर में भिक्षा के लिए अग्रसर होते हैं, यानी भिक्षा के लिए वहां पर निकलते हैं। अब वहां पर प्रभु को भिक्षा में क्या मिलता है या नहीं मिलता, यह भाव अवसर होगा तो हम देखेंगे। आज के इस कथानक पर 3 सवाल आपके लिए है। पहला सवाल, धर्म तीर्थ प्रवर्तित करने के लिए किसने भगवान से निवेदन किया? धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने के लिए भगवान से किसने निवेदन किया? दूसरा प्रश्न है, इंद्र ने जो शिविका बनाई थी उसका नाम क्या है? इंद्र ने जो शिविका बनाई थी भगवान के दीक्षा महोत्सव के लिए, उस शिविका का नाम क्या है? तीसरा प्रश्न है, भगवान ने
कितने लोगों के साथ यानी राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण की। यह आज का आपका सवाल 3 सवाल है, गूगल फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। रोजाना की तरह आप उसको भरकर भेज दीजिएगा। सारे विनर्स के नाम एक साथ में अंत में बता दिए जाएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।